ज्ञान की तूफान में उखड़ी अज्ञान की जड़ें, सच्चाई के खुल गए द्वार जो युगों से थे बंद पड़े। कभी भी टकराव होता है मजहबी किताबों के अंदर तो ऊंची किताब को मानना चाहिए नीची किताब के बनिस्बत। तो ऊंची किताब में लिखा है कि ईश्वर का कोई अक्स नहीं है, आप समझे ना। फिर भी आप देखेंगे लोग अपनी मजहबी किताब को नहीं मानते। तो मेरा यही कहना है लोगों से, चाहे मुसलमान हो, जैसा मैंने कहा कि कुरान को समझ के पढ़ो, मैं कहता हूँ हिंदुओं से कि आप भी वेद को समझ के पढ़ो। ऐसा कोई संत नहीं था जो सभी धर्म ग्रंथों को खोल खोल के बताया। ऐसे पहले संत देखा मैंने कि परमात्मा जी हिंदू धर्म हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी की मतलब किताबें जो पवित्र सदग्रंथ है, साहिब है, सभी को मतलब खोल खोल के दिखा रही है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने नाम दीक्षा लिया गुरु जी की। ज्ञान भर दिया, कख भी नहीं पता इन लोगों को। और सबसे बड़ी खुशी तो ये मनानी चाहिए, इनको कुछ अकल आनी चाहिए जो विरोध कर रहे हैं दास का, कि ये कहते हैं रामपाल ने संस्कृत नहीं आती और ये सारे ग्रंथ खोल के दे दिए। तो यही दिमाग से काम ले लो, हु इज रामपाल। आइए अब आपको संत रामपाल जी महाराज के वो सत्संग प्रवचन दिखाते हैं जिसमें उन्होंने वेदों से प्रमाणित किया है कि परमात्मा एक देशीय है तथा मनुष्य के जैसा साकार है। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र 27 में स्पष्ट है कि जो परमात्मा ध्रुलोक के यानी सतलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, ओहो वहां बैठा है वो परमात्मा, साकार है। आगे देखो, अब दिखाते हैं इसी ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 का 82 का, ये देखिएगा ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 और मंत्र नंबर 1 यहां पर है। इसमें कहा है कि जो सर्व उत्पादक प्रभु, सोम माने सबका उत्पादक परमात्मा, प्रकाश रूप सद्गुणों की वृष्टि करने वाला और पापों का हरण करने वाला, सब पापों का नाश करने वाला है, वह है राजीव। राजीव माने राजा के समान, राजा के समान राजीव। ये यहाँ राजीव है, राजीव राजा के। यहाँ देख लो 269 पृष्ठ पे, और ये दिखाएंगे 270 पृष्ठ पे। कोई जो ना कहे पृष्ठ नाम बदल गए होंगे। 270 पृष्ठ पे राजीव माने राजा के समान। ओए होए, राजा के समान दर्शनीय है, वो देखण में राजा की तरह है, सिंहासन पर बैठा है। अब ऋग्वेद मंडल नंबर 54 और सूक्त नंबर 3 में आपको दिखाते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 54 और इसके मंत्र नंबर 3 में, ये 3 नंबर मंत्र है। सूर्य के समान जगत प्रेरक वह परमात्मा, सोम देव, सोम स्वभाव वाले और जगत प्रकाशक वह परमात्मा जगत प्रकाशक है। और विश्वानी पुनाने, सबको पवित्र करता हुआ, भुवनो ऊपरी तिष्ठति, संपूर्ण ब्रह्मांडों के ऊर्ध्व भाग माने ऊपर में भी नहीं, वहां पर बैठा है। तिष्ठति माने विराजमान है, उन्हें बैठा है सब भवनों के ऊपर, सबके ऊपर स्वर्ग सतलोक के अंदर वो परमात्मा विराजमान है, वहां बैठा है। ठीक है, तो दर्शकों देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित वेदों से ये प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा राजा के समान दर्शनीय है, यानी साकार है। संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद सरस्वती जी की इस बात को भी गलत साबित कर दिया कि परमात्मा एक देशीय नहीं है, जबकि वेदों में स्पष्ट लिखा है कि परमात्मा ध्रुलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है, यानी बैठा है। दर्शकों, ये वेद दयानंद सरस्वती जी द्वारा ही अनुवादित है। वेदों में दयानंद सरस्वती जी स्वीकार कर रहे हैं कि परमात्मा दिखाई देता है और सत्यार्थ प्रकाश में बोल रहे हैं। परमात्मा निराकार है। यहाँ दयानंद सरस्वती जी के दोहरे विचार ये सिद्ध करते हैं कि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं था, इसलिए उनके चेलों से आध्यात्मिक शंकाओं के समाधान की उम्मीद करना बिल्कुल नासमझी है। दर्शकों, इसी सत्यार्थ प्रकाश के सप्तम समुल्लास में प्रश्नकर्ता ने पूछा कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं। इसके उत्तर में दयानंद सरस्वती जी कहते हैं कि नहीं, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा नहीं करता,
जबकि दयानंद सरस्वती जी द्वारा अनुवादित यजुर्वेद और ऋग्वेद कुछ और ही कहते हैं। देखिए, अब हम यजुर्वेद पर आ गए, सत्यार प्रकाश रख दिया है। अब इसके हम 8वें अध्याय के वही 13वां मंत्र पढ़ रहे हैं। हे सबके उपकार करने वाले मित्र यानी परमेश्वर आप, देव कर्तस्य दान देने वाले के, एनस्य माने अपराध के, पाप के, एनस्य माने अपराध को हो चाहे पाप को, इसी के शब्दों में एनस्य माने पाप के, दूर करने वाले हो, नाश करने वाले हो, छुड़वाने वाले हो, क्षमा करने वाले हो, कुछ भी बोलो इन शब्दों को। एनस्य माने पाप के, एनस्य माने अपराध को चाहे पाप को, नाश करने वाले हो, दान देने वाले के, और मनुष्य कर्तस्य साधारण मनुष्य के किए हुए, एनस्य माने अपराध यानी पाप के विनाश करने वाले हो। और पितृ कर्तस्य पिता के किए हुए, एनस्य माने विरोधाचरण के, नहीं पाप के लिखना चाहिए इसने। अच्छी तरह हरने वाले हो यानी दूर करने वाले हो, अपने किए हुए पाप के दूर करने वाले हो। एनस एनस अधर्म के अधर्म यानी पाप के पाप, घोर पाप के नाश करने हारे हो। विद्वान यानी जानता हुआ मैं जो कुछ भी अधर्म आचरण किया करता हूँ वह करूँ, अनजान में जो कुछ भी किया करता हूँ वह करूँ, उस सब एनस्य माने पाप के दूर करने वाले हो। युद्ध परमात्मा के तनु का है वेद ज्ञान दाता कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो घोर पाप का भी नाश कर देता है, घोर पाप के, और जो कुछ भी करता हूँ या करूँ उसको भी पाप नाश कर देता है। एक और दिखाते हैं, अब देखिएगा ऋग्वेद भाषा भाष्य द्वितीय भाग, ये किसने अनुवाद किया है, कहाँ से छपा है? प्रकाशक हैं पंडिता राकेश रानी, प्रधान कार्यालय वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, लेखराम नगर अब्राहिमपुर, पोस्ट ऑफिस मुखमेलपुर, दिल्ली। दूरभाष इतने दान संस्थान, ठीक है, दिल्ली से। इसके अंदर इस ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 का और दूसरा मंत्र है। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त 161, ये देखिएगा, ये 161वां सूक्त है और इसका मंत्र नंबर 2 है। यदि किसी रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो, यदि वह सीमा से भी परे हो गया है, यदि वह मृत्यु के सन्निकट चला गया है, तो भी उसे मैं भारी कष्टप्रद रोग के पंजे से मुक्त कराऊं तथा उसे 7 वर्ष के जीवन हेतु, 100 वर्ष के जीवन हेतु सत सरदाए यानी 7 माने 100, शरद माने सर्दी ऋतु, जो का कारण इसने 40 दिवाली खा रखी है। ऐसे ये यानी 7 वर्ष के जीवन हेतु बल संपन्न करूं। भावार्थ, यदि रोगी की जीवन शक्ति समाप्त हो यानी जीवन खत्म हो गया हो रही है और उसका रोग सीमा को पार कर गया है, तब भी परमात्मा उसे इस कष्टप्रद रोग से मुक्त कर 7 वर्ष यानी 100 वर्ष का जीवन दे सकता है। तो दर्शकों, देखा आपने, संत रामपाल जी महाराज ने दयानंद सरस्वती द्वारा ही अनुवादित वेदों से ये प्रमाणित कर दिया कि परमात्मा भक्ति करने वाले साधक के घोर पाप को भी नाश कर देता है। जबकि दयानंद सरस्वती जी सत्यार्थ प्रकाश में कह रहे हैं कि परमात्मा पाप कर्म समाप्त नहीं कर सकता है। इससे भी स्पष्ट होता है कि दयानंद सरस्वती व उनके चेलों का आध्यात्मिक ज्ञान शून्य है। इन आचार्यों ने और इन विद्वानों ने, दयानंद के चेलों ने सारी उम्र खोदी गछामी करता ने,
हरिदयानंद के चेले ने कहे रामपाल ने वैदिक रीति से वेद नहीं पढ़े, ये दयानंद तुमने पढ़ रखे वेद काट दी टाट। राजस्थान प्रांत के जिला जोधपुर में एक सत्संग किया था। दर्शकों, इस दिन होने वाला ये सत्संग कोई सामान्य सत्संग नहीं था, बल्कि ये वो प्रथम सत्संग था जिसका जिक्र संत रामपाल जी महाराज बार बार वर्षों से अपने प्रवचनों में करते आ रहे हैं। सन 2000 के अंदर परमात्मा ने एक ऐसी प्रेरणा की, 2001 में, कि वेद मेरा भेद है। ये वाणी अपने आप मन में उच्चारित हुई और मैं ना वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूं ये वेद जानते नहीं। वेदों को पढ़ना तो दास ने कठिन समझा। पहले श्रीमद् भगवत गीता जो हिंदी में अनुवादित थी, सोचा कि इसको देखता हूं, लेकिन उस समय अभाव हमारे सामने ये था कि दास को इन सदग्रंथों में यह परमात्मा का बताए ज्ञान वाली सच्चाई प्राप्त नहीं थी, ज्ञान नहीं था। 2001 में परमात्मा ने प्रेरणा की इस दास को। कबीर साहब का एक अमर वाणी जो सच्चिदानंद घनब्रह्म की वाणी वो याद आई कि वेद मेरा भेद है और मैं ना मिलूं वेदन के माही और जौन वेद से मैं मिलूंगे वेद जानते हैं। अब यह बात खटकी प्रेरणा दाता की है, करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दरजीव का वो आप बगल हो जाए। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज सन 2000 तक कबीर, परमेश्वर और संत गरीबदास जी महाराज छुड़ानी वाले द्वारा बताए गए सूक्ष्म वेद यानी 5वें वेद से सत्संग किया करते थे। संत रामपाल जी महाराज को सन 2001 में अक्टूबर महीने के प्रथम गुरुवार को अचानक प्रेरणा हुई। फिर संत रामपाल जी महाराज ने गीता, वेद, पुराण ये सर्व शास्त्र पढ़े। उसके बाद उनका निष्कर्ष निकालकर राजस्थान राज्य के जिला जोधपुर में पहला सत्संग सन 2001 में किया था। उसका कुछ अंश अब आपको सुनाते हैं। सुनिए वो अनमोल सतगुरु उपदेश। निबल सबल को जाने के नाम धरा जगदीश, कह कबीर जन में मरे उनको धरू ना शीश। ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तो जन्म मरने वाले भगवान हैं, इनको मैं नमस्कार भी ना करूं। ठीक है, इनकी जितनी शक्ति है इनका लाभ अवश्य लेंगे, पर ये हमारे पूज्य नहीं हो सकते और दुश्मन भी नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो कीड़ी को भी दुख नहीं दे सकते, हम किसी की निंदा नहीं कर सकते। हम तो एक तुच्छ जीव जानकर अपने आप को यहाँ पर अपना, जैसे हम जो श्रोम नाम देते हैं, हम ये प्राथमिक पढ़ाई कराते हैं जिसमें ब्रह्मा विष्णु महेश, माता शेरावाली और अपने कबीर भगवान की एक सामूहिक भक्ति देते हैं। तो यहाँ असमंजस में पड़ जाते होगे आप लोग। कहते हैं कबीर साहब तो कहते हैं एक ही साधे सब सदे, सब साधे सब जाए। तो एक ही साधना तो नहीं बनी, 5-6 दे दिया आपने तो मंत्र हमें। यहाँ आपने सोचना होगा थोड़ा। जैसे जो पति भरता पति से राती आन पुरुष नहीं भावे, जैसे पति भरता होती है पत्नी, उसमें उस सामूहिक परिवार में जेठ भी होता है, जेठानी भी होती है, देवर भी होता है, देवरानी भी होती है और अन्य ननंद भी होती है। उनका सबका आदर करती है, उनको प्यार से बोलती है, उनका जितना जैसे जेठ को पति पिता के समान आदर देती है, देवर को अपने पुत्र के समान या भाई के समान आदर देती है, ननंद छोटी को अपनी पुत्री के समान आदर देती है और बड़ी को अपनी बहन के समान आदर देती है। लेकिन जो आदर पति को देती है, जो उसका समर्पण पति में है, उनमें नहीं हो सकता, ना देवर में हो सकता, ना जेठ में हो सकता। लेकिन उनके दुश्मन भी नहीं बनना है, फिर वो पति भरता भी नहीं होती जो एक दूसरे से राग द्वेष लड़ाई झगड़ा रखे। तो हम ये 5 जो मंत्र आपको प्राथमिक देते हैं, ये ऐसे है, ये हमारे परिवार है। ब्रह्मा विष्णु महेश कोई नहीं, ये हमारे इस 3 लोक के राजा हैं। हम इनके नियम के अंतर्गत रह रहे हैं, इनका हमने टैक्स देना है। ये प्राथमिक जो पढ़ाई मैं आपको देता हूँ, ये ऋण मुक्त होगे इस मंत्र पर। यहाँ की सुविधा उपलब्ध होंगी, यहाँ का आपको पूरा लाभ मिलेगा। पर हमारी जो हृदय में जगह अपने इष्ट में रहेगी, जैसे पत्नी की अपने पति में होती है। जब वो घर से अलग होती है, जब उनको न्यारा कर दिया जाता है, भिन्न होते हैं, परिवार से अलग हो जाते हैं, वो फिर अपने पति के साथ चली जाती है। देवर जेठ जेठानी में उसकी कोई श्रद्धा नहीं होती। ऐसे हम यहाँ से जब जाएंगे, हमारा ब्रह्मा विष्णु महेश से कोई लगाव नहीं होगा।
हम अपने कबीर भगवान के चरणों में ही अपने अपने पति रूप में उसके स्वीकार करके जाएंगे। हम उसकी आत्मा है। वैसे तो सारी आत्माएं ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी की है, पर ये काल के सरदार बन गए, इसलिए अड़ सरदार कोई बन जाओ, वो भगवान से दूर। कोई भी प्रभुता पालो, छोटी मोटी, कोई सरपंच बन जा, आश्रम का महंत बन जा या प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बन जा, वो भगवान से दूर हो जाता, उसमें मान बढ़ाई आ जाती। और यह जीव की सबसे बड़ी दुश्मन है, ये नहीं आनी चाहिए। भगवान का और मान का बिल्कुल खड़ा एक्सीडेंट है। अभिमान नहीं चाहिए हमने, ना मान चाहिए। हम तो नौकर हैं इस दाता के, आपके सेवक हैं सबके। हमारी ड्यूटी ये लादी, हम अपनी ड्यूटी ये कर रहे हैं। आपकी ड्यूटी है बर्तन साफ करने की, दरी बिछाने की, आप भी नौकर हो, हम भी सेवक हैं दाता के। अपने अपने कर्म बांट रखे, अभिमान नहीं चलेगा। अभिमान रावण का नहीं चला, जिसके पास सर्वसंपन्नता थी, तो अभी अभिमान नहीं चला सके। अभिमान नहीं चलेगा, किसी का भी नहीं चलेगा, चाहे यहाँ पर अरबपति है, चाहे करोड़पति, चाहे कितना सिमरन करता, चाहे दान करता है। अगर अभिमान कर दिया, वो निष्फल है, उसका किया काया सब खत्म हो जाता है। आगे बताते हैं, आपकी बात बड़ी करते हैं सतगुरु, क्योंकि नादान लोग नहीं मानते कि कबीर साहब ने पुल बनवाया था। आपकी बात बड़ी कर देते हैं। आपने उनको भगवान क्यों माना? क्योंकि उन्होंने पुल बांध दिया समुद्र पे। तो यहाँ कहते हैं, कबीर समुद्र पाट लंका गए, सीता को भरतारे, अगस्त ऋषि उसे पी गया, भाई इनमें कौन करता रे। आप इसी बात से भगवान की संज्ञा में लिया रामचंद्र जियों को, कि उन्होंने पुल बांध दिया पर पानी पे, और अगस्त ऋषि इन सातों समुद्रों को एक ही घूंट में पी गए थे, फिर इनमें भगवान कौन हुआ? ये सोचने की बातें हैं। सतगुरु कहाँ बोल रहे हैं, ये हमने विचार करना पड़ेगा, और तब हम स्थिति हमारी मन की जो है नॉर्मल बनेगी, तब हम भक्ति करने के योग्य बनेंगे। अभी तो हम सुने सुनाए जिसने जैसा कह दिया, अपना अंधाधुंध लगे हुए, तो इससे कोई लाभ नहीं जुड़ा। आगे बताते हैं, गिरवर धारो कृष्ण जी, द्रोणागिरी हनुमंत। गोवर्धन तो उठाया भगवान कृष्ण ने, इसलिए उनको भगवान माना कि उन्होंने पहाड़ उठा लिया। और कहते हैं द्रोणागिरी हनुमंत, हनुमान जी ने द्रोणागिरी पहाड़ उठाया। और कहते हैं शेष नाग सारी सृष्टि उठा रहा, इनमें कौन भगवंत? अगर आप ये पहाड़ के ठाल लेने मात्र से उनको भगवान की संज्ञा में लेते हो, भगवान कृष्ण को, तो हनुमान जी ने पहाड़ उठाया द्रोणागिरी, उन्होंने गोवर्धन उठाया था। और तुम्हारे शास्त्र कहते हैं, नादान शास्त्र वो अल्पज्ञ लोग हैं जो कहते हैं कि शेष नाग के ऊपर सारी पृथ्वी धरी है, सारा ब्रह्मांड रखा है। गरीबदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यों के टों मार्गदर्शक रहे हैं, कहते हैं, कूर्म ऊपर शेष है, शेष शीश पर धौल, दौल धरतरी ले रहा, या पड़ी ज्ञान की रोल। क्या बताते हैं ये अनजान लोग शास्त्रों वाले? कहते हैं नीचे एक कछुआ है, कछुआ कूरम, उसके ऊपर कहते हैं एक शेष नाग पर है, और शेष के सिर पे एक बैल खड़ा है। बैल के कहते हैं 1.5 सींग है। जब ये पृथ्वी में भूकंप आता था ना, कहते हैं वो अपने सींग को चेंज करता है बैल, और तब ये कंपन आती है, भूकंप आता है। उसका 1.5 सींग है, एक छोटा एक बड़ा बैल का, उस पे रखता है तो कहते भूकंप आता है। और ये सारी ऐसे पृथ्वी रोक रखी है, बंदी छोड़। कहते हैं ये तुम्हारी भूल भुलैया है, अल्प ज्ञान है आपका, ये सही बात नहीं है। कहते हैं गरीबदास जी, कूर्म किसके आश्रय, वो कौन शरण है शेष, ये बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। तो कूर्म किस चीज पे है भाई? कूर्म से शुरू कर दिया तुमने, कि कूर्म के ऊपर शेषनाग, शेषनाग के ऊपर एक बैल, बैल पर या सॉरी ब्रह्मांड रखा। वो कूर्म किस चीज पर टिका हुआ है भाई, वो भी तो बता दो। अर्थात ये कोई ज्ञान ज्ञान नहीं तुम्हें, ये क्या है? सतगुरु आगे जवाब देते हैं, ये बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश, यानी पूर्ण ज्ञानी ही इसका आपको मार्गदर्शन कर सकता है, आपको बता सकता है वो क्या है। ये गलत भी नहीं है, शास्त्र पर समझने की कमी रही। धर्मदासियों ने पूछा, ही सतगुरु क्या यह वेद और कतेब गलत है, झूठ है? अगर नहीं, वेद कतेब झूठे ना भाई, और नहीं समझे झूठे हैं भाई।
जो इनको समझे नहीं वो झूठे, उनको सही ज्ञान नहीं था। ये क्या है, जैसे सेक्रेटरीट बना रखा है, अब तो हर राजधानी में बन गया, हर मतलब स्टेट में, उसमें 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 मंजिल ऊपर नीचे ऑफिसेज की बना देते हैं, ऑफिसरों की। ऐसे उस मंजिल में कोई गांव का व्यक्ति जाता है, उसने कोई कार्य है, उसको कहते हैं ये सेक्रेटरी से दस्तक करवा के लाओ, नीचे जाओ। सेक्रेटरी कहता है ये दस्तक मेरे नीचे जाओ, उससे कराओ, मेरे पीए से। और पीए कहता है नीचे तहसीलदार से करा के लाओ। तो वो ऐसे वो नीचे तहसीलदार है, ऊपर सेक्रेटरी का पीए बैठा है, फिर ऊपर सेक्रेटरी है, फिर सीएम बैठा है। गांव वाले पूछते हैं भाई कैसे है वहां पर अधिकारी लोग, वो बताता है, कहते हैं तहसीलदार के सिर पे पीए बैठा है, पीए के सिर पे जो है मंत्री उसका सीएम बैठा है, तो सेक्रेटरी बैठा है, सेक्रेटरी के ऊपर कहते हैं सिर पे सीएम बैठा है। अब वो समझाने वाला अनजान था, वो तो अपने हिसाब से सही बता रहा था, पर समझनिए चूक कर गए। उन्होंने बता दिया कि एक दूसरे के सिर पे बैठे हैं। वो सिर पे नहीं, बीच में और पार्टी सन थी जिसका सपोर्ट नहीं आ रहा था। ऐसे ये लोग जैसे बीच में, या गुरुत्वाकर्षण कहो, इसको प्रानंदनी शक्ति कहा सतगुरु ने, इसकी शक्ति के आधार से ये न्यारे न्यारे पार्टीशंस हैं और अपने अपने स्थान पर ये टिके हुए हैं, ये ईश्वरीय शक्ति से रुके हुए हैं। यहाँ कहते हैं इनको कोई जानकारी समझे, बटक बीज विस्तार है, कोई समझे ज्ञान नरेश। एक वट वृक्ष होता है, वहां जड़ से चलती है, लंबा टाला पहुंच जाता है, मन 100 फुट लंबा, 50 फुट लंबा, वो वहां टहनियां भी नीचे को आ जाती है। वो कहिए कहाँ पे रुका हुआ है, ये रोकने वाली एक मूल और है पेड़ जो जिसको सबको रोके हुए है। ऐसे ये शक्ति सतगुरु की ये सारे ब्रह्मांडों को रोके हुए है। ये कबीर भगवान की शक्ति है जो सबको रोके हुए। आगे बताते हैं, बंधन काटे विपत में, कठिन कियो संग्राम, चिन्हो रे नर प्राणिया, ये गरुड़ बड़ो अकराम। अब आगे सुनो आपके भगवान की। कहते हैं एक बार एक ने साधना कर रखी थी नाग देवता की, उसने कहते हैं नाग फांस एक उसको शस्त्र दे दिया था। उसने वो नाग फांस शस्त्र छोड़ दिया, जिससे भगवान राम को भी ऐसे बांध दिया जैसे रस्से से बांध देते, नीचे ना हाथ, पर उन सर्पों ने जाकर के उनको ऐसे जकड़ दिया, सारी सेना को बांध दिया, और भगवान एक जड़ की तरह खड़े हुए हैं रामचंद्र जी। तो फिर कहते हैं गरुड़ जी से पुकार करी, भगवान नाम न छुटवाइए, हमारी रक्षा करो गुरुदेव। जब गरुड़ ने जाकर वो नाग जो है ना खाए, वो बंधन काटे, जब राम मुक्त हुए, अब बंदी छोड़। कहते हैं चीनो रे नर प्राणिया, यो गरुड़ बड़ा राम, ये भगवान राम बड़ा हुआ कि ये गरुड़ जी बड़े हो गए उससे। ये भगवान है पर ये पूर्ण नहीं है, ये 3 लोक के ईश्वर हैं। और ये जो कथाएं हैं भाई, ये काल के अधीन है, ये काल भगवान है यहाँ का, सारी सृष्टि का 21 ब्रह्मांड का उसके पास रिमोट कंट्रोल है, और वही सबको नचा रहा है, वही कर्म करवाता है, वही जीव को फिर इसमें कर्मों में ही बांध कर और नचाता है। अब आप देखिएगा, एक समय की बात है, भगवान रामचंद्र जियों की पत्नी को रावण ने उठा लिया था, और भगवान को मालूम नहीं कि उसकी पत्नी ने कौन उठा ले गया। ये मत समझना भक्तों कि मैं भगवान राम का या कृष्ण का एक द्रोही हूँ या उनकी निंदा करता हूँ। ये सच्चाई के आधार पर आपको तुलनात्मक बताना पड़ रहा है, इसलिए मैंने जिक्र करना पड़ रहा है, क्योंकि ये श्रेष्ठ ज्ञान भी हमारे समाज में नहीं आया। 3 लोग का भी अगर सही मार्गदर्शन हो जाए तो कबीर साहब की भक्ति 2 मिनट में सारे संसार का समझ में आ जाए। इसलिए हमने ये 0 से शुरू करनी पड़ रही है। इसलिए थोड़ा सा नए व्यक्तियों को ऐसा लगेगा कि महाराज जी शायद भगवानों के निंदक हैं, बिल्कुल नहीं। ज्यों की तो जो कह दी जा वह निंदा नहीं होती, उनके बारे में झूठ कपट मिलाना वो निंदा कहलाती है। भगवान राम को मालूम नहीं है कि सीता को कौन उठा ले गया, तो हम ये मन में प्रश्न आता था, किसी से पूछते थे जब हम कबीर पंथी नहीं थे। मैं तो सन 1988 में ये नाम लिया, और सन 1993 के लास्ट में, यानी लगभग 9वें महीने में, सितंबर में, गुरुदेव ने
ऐसे तुरंत बुलाकर 110-12 साल की आयु थी मेरे गुरुदेव की उस समय, और मैं तो अपना नौकरी करता था। बुला करके मुझे कहा कि आज के बाद तू नाम देगा। मेरे सिर पे हाथ धर दिया, मेरा पसीना आ गया सारे शरीर में कि मैं 2 कौड़ी का जीव और इतने पवित्र परमात्मा की मैं कैसे महिमा गा पाऊंगा। तो मैं उनकी आंखों से तरफ देख रहा हूं, वो भी जान गए कि ऐसा है, ऐसा महसूस कर रहे हैं। कहता मैं तेरे साथ रहूंगा, घबराइए मत ना, और सतगुरु की शक्ति आपके सिर पर रहेगी। जब मुझे थोड़ा सा हौसला हुआ, उसके बाद ये मैंने सन 1994 से प्रचार शुरू किया। उसके 94, 95, 96, 97, 98, 99, 2000, अब 2001 हो गया। अब ये 7-7.5 वर्ष में 1.5 लाख नई कबीरपंथी संगत हरियाणा जैसे राज्य में 1.5 लाख 7 वर्ष में। क्योंकि आज कोई नादान नहीं है दुनिया, सब समझते हैं 2 रोटी खाते हैं और शास्त्र सबके पास उपलब्ध। इनको पढ़ के देखो, ये मत समझना कि मैं शास्त्रों का बोझ मरता हूँ, इनको उठाए फिरता हूँ। नहीं, ये तो आपके लिए कोई आकर खस्से और कहे जी आप झूठ बोल रहे हैं, ये शास्त्र उठा के दूंगा, ये पढ़ ले वीरा, मेरे से पीछे बात करना, ये आपके शास्त्र हैं। एक अंधा था, वो लालटन लिए फिरे, अंधेरे में लालटन ले रखी उसने हाथ में। बच्चे आ जाते हैं कि बाबा, वो कहता भाई देखना देखना मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। वो बच्चे कहते हैं बाबा तू लालटन किस लिए ले रहा जब तूने दिखता ही नहीं। कहता है आप आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना मार दो तुम। ये लालटन इसलिए ले रखा है तुम आंखों वालों के लिए, कहीं मेरे में टक्कर ना आ मारो। ये लालटन रखी है मैंने, कोई मेरे से ना खस्से, इनको पढ़ो, अपनी चांदना हो जाएगा अपने आप ही। तो प्रसंग जो चल रहा था, भगवान राम जो है हाहाकार मचा रहे हैं, पक्षियों से पशुओं से पूछ रहे हैं मेरी सीता देखी, मेरी सीता देखी। तो हम क्या करते थे, किसी से पूछते थे कि भगवान होकर के ये क्यों रो रहे थे, और क्या उनको मालूम नहीं था कि सीता कहाँ गई। फिर भगवान कैसे, मन में क्या नहीं करते कैसे थे, क्योंकि हम डरते थे कहीं पाप ना लग जाए। लेकिन शंका आती थी तो ऐसे कैसे, क्या भगवान को तो मालूम तो होगा। तो जो हमारा मार्गदर्शक होता था वो कहता नहीं, वो तो लीला कर रहे थे, यहाँ लाकर छोड़ देते थे, वो तो लीला कर रहे थे। हम स्वीकार कर लेते थे कि लीला कर रहे थे। किस लिए कि 33 करोड़ देवता रावण ने बंद कर रखे थे अपनी कैद में। जिन देवताओं की आप पूजा करते हैं उनको तो रावण ने बांध के कैद में डाल रखा था, और इन ऐसाओं की तुम पूजा करते हो। भक्तजनों, ये बहन बेटियां भाई, क्योंकि हमारी पूजा ही ढंग की नहीं है तो हम पाएंगे क्या। नास्तिक होता जा रहा समाज, भगवान का गुण मिलता नहीं क्योंकि हमारी वे ऑफ वर्शिप ठीक नहीं है, हमारी पूजा की विधि ठीक नहीं है। अब यहाँ अब सतगुरु के ज्ञान की रोशनी में अब हमें दिखाई देने लगा सही कि वो लीला नहीं कर रहे थे, उनको ज्ञान ही नहीं था। लीला किस लिए करते थे कि 33 करोड़ देवता उसने छुटवाने थे भगवान ने। ये तो मान लेते भी लीला कर दी, सीता उठा ली, माता को उठाया, फिर लीला की आवश्यकता कहाँ रहेगी। बहाना बन गया था, जाते गर्दन दबोच देता जाकर के। अगर बहाना ही बनाना था तो इतना बहुत था। फिर सीता कौन है, जैसे किसी की भैंस गुम हो जा या बकरी गुम हो जा, उसको ढूंढने कोई पूर्व दिशा में, कोई उत्तर दिशा में, कोई दक्षिण दिशा में, और किसी ने पा जा, कोई मुझे वहां मिल गई। ऐसे हीट एंड ट्रायल मेथड से सीता ढूंढी गई। हनुमान जी छलांग लगा के समुद्र पार कर गए, वहां सीता को ढूंढा और खोज के जब राम जियों को बताया। ये लीला नहीं थी, ये तो मजबूरी थी, उन्हें ज्ञान ही नहीं था। इतना समय नहीं लगाते लीला में, पत्नी को तो और उठा ले जा, वहां लीला करता रहे पीछे से भगवान या कोई भी पति। वो भगवान ऐसा है थे क्योंकि इस काल के हाथ में रिमोट कंट्रोल है। जो 1000 भुजा का भगवान है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश केवल 4 भुजा के, और कबीर साहब असंख्य भुजा के, बिना गिनती के। 4 भुजा का प्रतीक समझो, 4 हॉर्स पावर। ये 4 हॉर्स पावर के समझो। इनकी माता है वो 8 हॉर्स पावर की है, उसकी 8 भुजा है। इनके पिता हैं 1000 हॉर्स पावर के, समझ लो। एक कंपेरेटिव एग्जाम देता हूँ आपको, एग्जाम्पल देता हूँ। और कबीर साहब पावर हाउस समझो, वो थर्मल प्लांट जहाँ से बिजली मैन्युफैक्चर होती है, बनती है।
असंख्य भुजाएं उस मालिक के, जहाँ से सारी शक्तियां बाहर आती हैं। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज के इस अनमोल उपदेश के अंश मात्र से हिंदू धर्म में श्रेष्ठ माने जाने वाले देवताओं की सामर्थ्य शक्ति की जानकारी प्राप्त हुई कि ये कितने समर्थ है, जबकि कबीर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। अब आइए वीडियो के इसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। अब ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे कोई दुश्मन नहीं है। कई कहते हैं कि आपके गुरुजी तो ब्रह्मा विष्णु महेश की को छुड़वाते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम छुड़वा सकते हैं? हम कोई बालक हैं? अब जैसे ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, ऊपर को जड़ वाला, नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष है। अब इसमें क्या है? ऊपर को जड़ता पूर्ण परमात्मा, नीचे को तीनों गुण रूपी संसार रूपी वृक्ष की शाखा है। तो क्या कोई शाखा को काट देगा बुद्धिमान व्यक्ति? पेड़ की शाखा को कोई काटने की कहेगा कि इसको तो फेंक दो काट के, फिर लटका के करेंगे बाकी काम। परमात्मा कहा करते कि जैसे कोई हमने भक्ति रूपी पौधा बीजना है और हम नर्सरी से कोई पौधा लाए, कैसे बीजेंगे? उसको गड्ढा खोदेंगे और उस गड्ढे में उसको जड़ों की तरफ से दबाकर मिट्टी में, फिर उस जड़ों की मूल की सिंचाई करेंगे। तो मूल की यानी जड़ की पूजा करेंगे हम, तो वो पौधा पेड़ बनेगा, उसकी टहनियाँ बड़ी बड़ी हो जाएंगी, तीनों गुण रूपी शाखा। तो उन शाखाओं का फल लगेगा और फल के लिए हम सारा प्रोसेस अपना कर रहे हैं, फल प्राप्ति के लिए हम कर रहे हैं। तो वो हमने तोड़ने नहीं होते, हमने ऐसे करना है अपनी वे ऑफ वर्शिप अकॉर्डिंग टू द स्पिरिचुअल, शास्त्रों के अनुसार करना। देखना, ये समझ लो हम एक पौधा लाए तो ये है बुद्धिमता। जड़ों को गमले में यानी मिट्टी में डाला, दबा दिया और पूजा शुरू कर दी, सिंचाई। ये जड़ कबीर परमात्मा है इस संसार रूपी वृक्ष की। अब ये हमने जड़ों को पूजना है, इन ब्रह्मा विष्णु महेश की पूजा नहीं कर। हम क्या कर रहे हैं? ऐसे कर रहे हैं। ये बता बाल कौन काम कर रखे हमने? हंसी नहीं आवे। हम ऐसी पूजा कर रहे हैं, उल्टा काम कर लिया हमने। ब्रह्मा विष्णु महेश को हम इष्ट रूप में पूज रहे हैं, गमले में ला दिए ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा कर रहे हैं। तो कोई क्या कहेगा? समझदार व्यक्ति ने घर सीधा कर ले इसने, और वो लड़े, हट जा दूर, खबरदार तूने क्या कर दिया। अब देखो जड़ छोड़ दी हमने, अब जड़ ऊपर रहेगी तो पौधा भक्ति रूपी पौधा सूख गया। ये यूजलेस है, ये शास्त्र विधि को त्याग कर शास्त्र विरुद्ध साधना है, ये उल्टा लट बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधा। और हमने ऐसे करने को कहा, तो इसमें इसकी पूजा करेंगे भगवान कबीर साहब की, फिर हमारे शास्त्र अनुकूल कर्म बनेंगे। शास्त्र अनुकूल संस्कार होने से ये फल ब्रह्मा विष्णु महेश ने देना हमारे को, क्योंकि यहाँ के ये प्रधान है, इबिन का फल लगेंगे। अब इसका प्रमाण देते हैं। अपने आत्मा परमात्मा ये कहा करते, तुम साधना ठीक करो और फिर अब आपको लाभ होगा पूरा। अब तुम साधना कर रहे हो उनकी जो आपको कुछ दे ही नहीं सकते। अब जैसे आप किसी फैक्ट्री मालिक की नौकरी कर रहे हो, तो नौकरी उसकी कर रहे हो, आपकी हाजिरी लगकर तनख्वाह बनकर कैशियर के पास आती है, अकाउंटेंट के पास आती है। अब तनख्वाह तो देंगे अकाउंटेंट और वो कैशियर, लेकिन वो देंगे आपका वर्क डन, और वो भी उस मालिक की मजदूरी करोगे। तो यदि उस आप लागे अकाउंटेंट और कैशियर की जूते साफ कर, उसकी प्लेट धोना, वह नौकरी दी छोड़ आपने, वो खा के देंगे आपको। लोग भाज्य चोर चाह बिना प्याओ टाइम पे। तो इसी प्रकार हमने पूजा तो करनी है, मजदूरी तो करनी, इष्ट रूप में तो पूजना परमपिता को, कबीर साहब को, और फिर उससे बनेंगे हमारे शास्त्र अनुकूल जितने भी शुभ संस्कार फिर देंगे। यही यहाँ पर जब तक आप यहाँ रहोगे तो यहाँ के ये प्रधान है, इन्होंने हमारा वर्क डन देना है। जैसा कर्म करेगा फल देगा भगवान, इनका ये आखिरी विधान था। तो ये भगवान तो वर्क डन ही दे सकते, इसमें ऐड नहीं कर सकते। और फैक्ट्री मालिक बनवाने के रखे दे दे तोहफे में, यानी परमात्मा हमारे मालिक हैं, मालिक तो कुछ भी दे सकता है।